दुलू महतो जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं भी पहली बार चुन के आया अध्यक्ष सभापति महोदय। आदरणीय सभापति महोदय, विशेष झारखंड कोयलांचल झारखंड प्रदेश के विस्थापित के ज्वलंत मुद्दा है अध्यक्ष सभापति महोदय। कोयला कंपनियों द्वारा परियोजना विस्तार के क्रम में स्थानीय रैयतों की जमीन अधिग्रहण किया गया अध्यक्ष महोदय सभापति महोदय। अधिग्रहण के उपरांत न नियोजन मिला मुआवजा, न मुआवजा मिला, न पुनर्वास मिला। मामले के निपटारा के कंपनियों की काफी लंबा समय लगती है। आज बीसीसीएल, ईसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल, बीएसएल, डीबीसी के हजारों ऐसे विस्थापित मामले हैं जो देश के दशकों से लंबित पड़े हैं। देश में विशेषकर कोयलांचल में विस्थापितों की मामला में लंबी कोयलांचल कंपनियों की भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंपनियों की कार्यशैली से रैयत अपनी जमीन को देने से मना कर रहे हैं, जिनमें कई मेगावाट प्रोजेक्ट लंबित है और इन मेगा प्रोजेक्ट में विस्तार करने से होने से कोयलांचल उत्पादन में ठप पड़ा हुआ है। मामला का समय से निपटारा नहीं करने से कंपनियों का दोबारा रैयत भू स्वामी की जमीन की क्षतिग्रहण कर दिया जाता है। जमीन मालिकों का द्वारा जमीन का मुआवजा नियोजन मुआवजा नहीं भटकना पड़ता है। रैयतों अपनी मुआवजा नियोजन की मांग को लेकर आंदोलन के राह पर अपनाते हैं तो उन पर बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की जाती है और झूठा मुकदमा की जाती है। सभापति महोदय, आपका डिमांड क्या है? आपकी मांग क्या है? मांग यही है सभापति महोदय कि जो वहाँ उस क्षेत्र में झारखंड प्रदेश में चाहे बीसीसीएल हो, सीसीसीएल हो, डब्ल्यूसीएल हो या बीएसएल हो या डीबीसी हो, हजार एकड़ जमीन को ले लिया गया सभापति महोदय और उनको न मुआवजा दिया जा रहा है न उनको नौकरी दिया जा रहा है। दूसरी बात है बीएसएल जो अधिग्रहण 31,000 एकड़ जमीन लिया गया है बीएसएल के द्वारा, जो 10 मेगावाट का प्लांट लगाने के लिए लिया गया था अध्यक्ष महोदय, मगर न 10 मेगावाट का प्लांट लगाया गया, न जमीन उसको वापस किया गया, न उसको मुआवजा दिया जा रहा है। 19 गांव ऐसे है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय 1 मिनट, 19 गांव ऐसे है जो जमीन अपना देकर न वो पंचायत में है न उस गाँव में विकास हो रहा है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे सरकार से कि ऐसे ज्वलंत मुद्दा को गहनता पूर्वक लेते हुए इसका निदान किया जाए अध्यक्ष महोदय, ताकि वहाँ के लोग को राहत मिल सके और वहाँ के लोगों को मुआवजा मिल सके। श्री राम समस्या को गंभीरता से लेकर उसको निदान करने का विकास मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। प्रधानमंत्री के खिलाफ जो कल परसों जो भाषण हुआ अनुराग ठाकुर के बयान के बाद जो प्रधानमंत्री की चावा से उसके बाद क्या सोमों फैलाने की तैयारी करेंगे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई गलत बयानबाजी नहीं किया है। जो बोला है वो सही बोले हैं। कौन सा गलत बात बोला बताइए हमको। वो तो किसी का नाम लिए भी नहीं है, कैसे समझ गए कि हमको बोल रहे हैं? अरे भैया, अगर अनुराग ठाकुर जी किसी का नाम लिए रहते तो बोलता कि ठीक है, हम उनके नाम लिए हुए थे जो वो अपना रिजेक्ट कर रहे हैं, और उनका तो नाम लिए नहीं। जिनका नाम ही नहीं लिया है उसका कोई मुद्दा ही नहीं हो सकता, जिसके पास मुद्दा नहीं वो मुद्दा बना के सर जो इतने जन समस्या यहाँ पे आ रहा है, एक समस्या इन लोगों को गंभीरता से लेकर राज्य देश के समस्या को निदान करना चाहिए, ना कि उस समस्या को डिस्कस करके मतलब हम कह सकते कि उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है। 3 महीने के बाद चुनाव है सर झारखंड में, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और सदन अभी चल रही है झारखंड में सदन चल रही, देख ही रहे हैं वहाँ की स्थिति। आप देख ही रहे हैं कि इस राज्य में कानून व्यवस्था झारखंड प्रदेश का समाप्त हो चुका है। हत्याएं, मर्डर, लूट, रेप, अनेक घटना दिन प्रतिदिन तो घटते जा रहा है। तो इसका फायदा आप लोग उठाएंगे या फिर लोगों? इसका फायदा नहीं, हम लोग जन समस्या को समाधान करके लोगों के हर एक समस्या को गंभीरता से लेते हुए समस्या को निदान करके हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, विकास के नाम पर भी जाते हैं। अगले 5 वर्षों में रघुवर दास जी के सरकार में जो 5 वर्षों में काम हुआ उसके नाम पर हम लोग जा रहे हैं। केंद्र सरकार उसके नाम पर ऐसे नहीं होना चाहिए भैया। जनता का जो मुद्दा है, हमें जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा सबसे बड़ा इसका जवाब सरकार को देना काम है। सरकार अगर जवाब नहीं दे पा रही तो सरकार दे रही है, इसलिए सरकार विफल है। आने वाला विधानसभा चुनाव में ये देख लीजिएगा, हमारी वोटों से चुनाव भाजपा की सरकार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बात करने भी गए थे, मनाने भी गए थे, उसके बाद भी विधायक माने नहीं गए। मनाने से क्या, काम से बात करें, जो काम जो मुद्दा जो सवाल रखा है, सवाल का जवाब दे, उस सवाल का समाधान करे, इसके लेकर उन्होंने अपना बात रखा है। कोई गलत बात जनता से आप देखें, कुछ ही दिन से हम देख रहे हैं तो अस्थायी गर्मी के बीच में किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है, उन पर लाठियाँ चलाई जा रही है। जो प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात सरकार किया था, सरकार उसको विफल है। कांग्रेस में बात बनेगी तो हम हर घर में नौकरी देंगे, उसमें विफल है। तो सरकार को जवाब देना चाहिए, और चुनाव आ रहा है उसको तो जवाब मांग नहीं चलेगा। अभी जा रहे हैं। हाँ, हम जा रहे हैं।